हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जीके सीरीज में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसी क्रम में आज हम शुरू करने जा रहे हैं पुरस्कार। जी हाँ, पुरस्कार यानी कि अवार्ड। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और साथ ही समझेंगे कि वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे पुरस्कार और अवार्ड और सम्मान। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम पढ़ते हैं हमारे पहले सम्मान की तरफ, जो ही है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, तो आपका जो पहला पुरस्कार है, पहला सम्मान है, जिसका नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो बात करें इसकी शुरुआत की, तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1969 में की। 1969 में की। ठीक है, तो ये बात की बात आप याद रखें कि ये पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया था। और अगर हम बात करें कि इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली व्यक्ति, तो वो कौन थी या वो कौन व्यक्ति थे जिन्हें ये पुरस्कार पहली बार दिया गया था? तो उनका नाम है देविका रानी। और बात करें इसके क्षेत्र की कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह है सिनेमा जगत। सिनेमा जगत में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। मतलब ये ऐसे पर्सनालिटी को या ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने जीवन भर सिनेमा जगत में अपना योगदान दिया हो। ठीक है, तो उसी क्रम में पहला जो पुरस्कार दिया था वो किसको दिया था? देविका रानी को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। का नाम है नोबल पुरस्कार। ठीक है, तो समझते हैं हम नोबल पुरस्कार के बारे में। तो नोबल पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। और वो 6 श्रेणियां मतलब ये उन क्षेत्रों में दिया जाता है जो 6 विषय है। यहाँ पे हम उन 6 विषयों को समझ लेते हैं, जैसे कि भौतिकी मतलब हमारा फिजिक्स, जैसे कि रसायन शास्त्र, जैसे कि रसायन मतलब केमिस्ट्री। इसके अलावा हमारी चिकित्सा मतलब मेडिसिन। इसके बाद शांति मतलब पीस। इसके बाद साहित्य मतलब लिटरेचर। और आखिर में जो क्षेत्र शामिल किया गया जो कि है अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स।
तो ये वो क्षेत्र हैं ये वो 6 विषय हैं, 6 क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में हमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। और ये पुरस्कार किन की याद में दिया जाता है? तो जो एल्फ्रेड नोबेल है, एल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 10 दिसंबर 1961 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई, इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये डेट भी आप याद रखेंगे। ये यहाँ पर 1901 है। ठीक है, ये याद रखना। तो हर साल 10 दिसंबर के दिन नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और बात करें कि ये शुरू कब से दिया जा रहा है, तो 1901 से इसको दिया जा रहा है। शुरुआत में ये 1, 2, 3, 4 और 5 इन 5 विषयों में दिया जाता था, और बाद में इसमें अर्थशास्त्र को भी शामिल किया। अर्थशास्त्र को शामिल किया गया। ठीक है, तो पहले इन 5 कैटेगरी में दिया जाता था, आप देख सकते हैं। और बाद में इसमें किसको शामिल किया गया? जैसे पहले भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य, इन 5 विषय पर पहले से ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन बाद में इसमें 1968 से इसको शामिल कर लिया, अर्थशास्त्र को भी शामिल कर लिया कि इस क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं कि प्रथम एशियाई व भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। तो वो पहले कौन से भारतीय और साथ में एशिया में प्रथम थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरुजी भी कहते हैं। ठीक है, और इन्हें दिया गया 1913 में, जिनने लिखा था गीतांजलि। गीतांजलि नाम से इनकी कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य का क्या मिला? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और समझ लेते हैं तो और कौन कौन से भारतीय हैं जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो हमारा चिकित्सा इस क्षेत्र में किसको मिला है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। ठीक है, हरगोविंद खुराना, इन्हें दिया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र इस क्षेत्र में किसको मिला है? इस क्षेत्र में मिला है अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन, ठीक है, इन्हें मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो बात करें शांति की, तो शांति के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है, एक मदर टेरेसा को और दूसरा हमारे डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, ठीक है, तो ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिन्हें हमें याद रखना है कि हमें कौन किस भारतीय को किस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो हमारा अगला जो पुरस्कार है जो कि है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए समझ लेते हैं इसको, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो बात करें इस पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1965 से हुई, ठीक है। और इसके जो पहले प्राप्तकर्ता हैं, इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे मलयालम लेखक जी शंकर कुरु, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया? वो दिया गया जी शंकर कुरु को, ठीक है। और इन्हें किस कृति के लिए दिया? इन्हें यह पुरस्कार इनके 1950 में प्रकाशित इनकी कविता संग्रह, इनका एक कविता संग्रह था, कलेक्शन ऑफ पोएम, ठीक है। इस कविता संग्रह का नाम है ओडकुजल, ठीक है। इस कविता संग्रह का नाम है ओडकुजल। इसका मतलब होता है द बैम्बू फ्लूट, मतलब बांस की जो बांसुरी है, ये उसका शाब्दिक अर्थ निकल रहा है ओडाकुजल का, ठीक है। तो इसी कविता संग्रह के लिए शंकर जी गुरु को पहला पहला मतलब कब होगा? 1965 में, क्योंकि 1965 से ही इसकी शुरुआत की। तो ये थे इसके पहले प्राप्तकर्ता। और 1950 में इनने ये जो पोएम लिखी थी, कविता संग्रह लिखा था ओडकुजल, इसका मतलब होता है द बैम्बू फ्लूट। इस इस काम के लिए, इस कविता के लिए इन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। और आगे बात करें तो एक और नाम आशा पूर्णा देवी, ठीक है। ये यह पहली महिला यह पहली महिला प्राप्तकर्ता है, ठीक है। मतलब ये पहली ऐसी महिला है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया। इनकी जो रचना है, इसका नाम है प्रथम प्रतिभूति, ठीक है। ठीक। तो इनकी जो रचना है ओडकुजल, इसके लिए इन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और आशा पूर्णा देवी, ठीक है, ये प्रथम महिला है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, इनकी रचना प्रथम प्रतिभूति के लिए। ये प्रथम प्रतिभूति नहीं, ये प्रथम प्रतिश्रुति, 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 ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा, ये प्रथम प्रतिश्रुति है, यह इनकी रचना है, ठीक। चलिए, और इनकी यह रचना जो है 1975 में प्रकाशित है। ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो पुरस्कार है जो है मैन बुकर प्राइज, ठीक है।
तो मैन बुकर प्राइज जो है इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? वी प्रथम प्राप्तकर्ता, ठीक है। तो जो भारतीय मूल के वी.एस. नायपॉल, ठीक है, ये कौन है? ये भारतीय मूल के लेखक, ठीक है। इन्हें यह पुरस्कार मिला वी.एस. नायपॉल को, ठीक है। और बात करें प्रथम महिला पुरस्कार प्राप्तकर्ता, मतलब वो पहली कौन सी महिला है, पहले कौन सी भारतीय महिला, ठीक है? प्रथम भारतीय महिला पुरस्कार प्राप्तकर्ता, तो उनका नाम होगा अरुंधति रॉय, ठीक है। चलिए, तो मैन बुकर प्राइज का था, मैन बुकर प्राइज के पहले भारतीय जो है वो कौन है? प्रथम प्राप्तकर्ता में भारतीय आएगा। पहले ऐसे कौन से भारतीय हैं जिन्हें क्या मिला? वी.एस. नायपॉल। और अगर बात करें महिला पुरस्कार प्राप्तकर्ता की तो उनका नाम हो जाएगा अरुंधति रॉय, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और बात करें इसकी शुरुआत की। तो इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई, ठीक, मतलब 1969 में इसे दिया गया पहली बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण है, इसका नाम है सरस्वती सम्मान, ठीक। चलिए समझते हैं इसके बारे में। चलिए तो बात करें इसकी शुरुआत की, तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत है, ठीक है, ये कब हुई? 1991, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब की गई? 1991 में की गई। तो बात करें कि इस पुरस्कार को के बिरला, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वे 1991 में की गई। और अगर बात करें कि कौन सी संस्था इसको पुरस्कार को देती है, तो जो हमारी के बिरला फाउंडेशन है ये इस पुरस्कार को देती है। और यह पुरस्कार देश का सर्वोच्च एवं प्रतिष्ठित, ठीक है, साहित्यिक पुरस्कार है, मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा और सबसे पहचाना हुआ पुरस्कार है हमारा सरस्वती सम्मान साहित्यिक पुरस्कार, ठीक है। और साथ में हमारे भारत के संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित 22 भाषाओं में
ठीक है ना। मतलब वो 22 भाषाएं जिन्हें संविधान ने एक संवैधानिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है 8वीं अनुसूची में, तो उन भाषाओं में से किसी भी भाषा में से किसी भी भाषा में उत्कृष्ट उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए, ठीक है, दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि सबसे पहली बात कि इसकी शुरुआत कब से हुई, तो भाई इसकी शुरुआत हुई है 1991 से। कौन सी संस्था इस पुरस्कार को देती है, तो के बिरला फाउंडेशन जो है ये इस पुरस्कार को देती है। और साथ में याद रखेंगे कि भाई साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित सम्मान सरस्वती सम्मान है। और दिया किस में जाता है, तो 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 भाषाएं जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज भी कहते हैं, संवैधानिक भाषा कहा जाता है, उनमें से किसी भी भाषा में अगर आप कोई भी उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य कर रहे हैं, मतलब कोई सी रचना लिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, और यह है एक वार्षिक पुरस्कार है, यह है हर साल दिया जाता है, यह एक वार्षिक पुरस्कार है। ठीक है, मतलब हर साल सरस्वती सम्मान किसी न किसी भाषा के रचनाकार को दिया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और सम्मान है जिसका नाम है व्यास सम्मान। बात करें व्यास सम्मान, तो इसकी शुरुआत 1991 में की गई। और बात करें अगर संस्था की, तो यह पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन देता है। ठीक है, तो जैसे इससे पहले हमने सरस्वती सम्मान पढ़ा था, इस सरस्वती सम्मान की भी शुरुआत कब से हुई थी, 1991 से, और उसको देने वाली संस्था का नाम भी क्या था, के बिरला फाउंडेशन। लेकिन सरस्वती सम्मान जो है वो हमारे संविधान की 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में दिया जाता है। लेकिन व्यास सम्मान जो है यह पुरस्कार हिंदी भाषा, मतलब ये सिर्फ जो हिंदी भाषा के जो लेखक रहेंगे उनके लिए दिया जाएगा। तो यह पुरस्कार हिंदी भाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा पुरस्कार वाचस्पति वाचस्पति पुरस्कार। ठीक है, समझते हैं इसको। तो इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो आप समझे यह पुरस्कार 1992 में शुरू किया। ठीक है, और बात करें इसको कौन सी संस्था इस पुरस्कार को देती है, तो यह पुरस्कार भी, ठीक है, यह पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन। ठीक है,
तो यह पुरस्कार भी किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो के बिरला फाउंडेशन से 3 पुरस्कार देती है। एक पहला हमारा सरस्वती पुरस्कार, जो कि 22 भाषाओं में से किसी भी भाषाओं में साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है। दूसरा है हमारा व्यास सम्मान, जो सिर्फ हिंदी भाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। और तीसरा है वाचस्पति पुरस्कार, ये किसमें दिया जाता है? तो यह पुरस्कार संस्कृत भाषा के, तो जो हमारा वाचस्पति पुरस्कार है ये भाषा के लिए दिया जाएगा, ये दिया जाएगा आपका संस्कृत भाषा के। संस्कृत भाषा में अगर कोई साहित्यिक क्षेत्र, उस क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है, संस्कृत भाषा के रचनाकारों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए, ठीक है। तो ये आप सभी चीजें ध्यान रखें कि संस्था एक ही है, ठीक है, लेकिन भाषाओं के हिसाब से अलग अलग बांट दिए गए हैं। 22 भाषाओं के लिए सरस्वती सम्मान, हिंदी भाषा के लिए व्यास सम्मान और संस्कृत भाषा के लिए वाचस्पति पुरस्कार। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पुरस्कार है, जिसका नाम है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो हमारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसे क्या कहा जाता है? इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। बात करते हैं इसके क्षेत्र की। तो शासन सेवा, उसके बाद सामुदायिक सेवा, उसके बाद पत्रकारिता, ठीक है, सामुदायिक नेतृत्व, और साहित्य, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक। चलो बात करें इसकी शुरुआत की, तो यह पुरस्कार 1957 से शुरू किया गया और विनोबा विनोबा भावे विनोबा भावे यह पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था? वो थे विनोबा भावे। और कब दिया गया था? 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में, ठीक है। नेतृत्व मतलब लीडरशिप। चलिए बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये क्षेत्र है शासन सेवा, सामुदायिक सेवा, पत्रकारिता, सामुदायिक नेतृत्व और साहित्य, ये इसके क्षेत्र हैं। और बात करें अगर कि कब से देना शुरू किया, 1957 से इसको देना शुरू किया। और पहले भारतीय की बात करें तो विनोबा भावे पहले भारतीय थे
जिन्हें 1958 में ये पुरस्कार दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया? तो यह क्षेत्र है आपका सामुदायिक नेतृत्व। ठीक है, मतलब लीडरशिप के लिए उन्हें यह पुरस्कार 1958 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो अब है बात ऑस्कर अवार्ड की। ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। तो यह है सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड। ठीक है, तो बात करें अगर सिनेमा जगत मतलब फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है ऑस्कर अवार्ड। और बात करें संस्था की तो इसे अमेरिकन मोशन एंड पिक्चर्स, ठीक, अमेरिकन मोशन ऑफ पिक्चर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसको अच्छा है अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर, मोशन पिक्चर, ठीक, पिक्चर द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये वो संस्था है जो हर साल ऑस्कर अवार्ड देती है। ठीक, और बात करते हैं अगर इसकी शुरुआत की तो इस अवार्ड की शुरुआत 1929 में 1929 से की गई। ठीक, और बात करें तो भानु अथैया, भानु अथैया पहली भारतीय जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे भानु अथैया पहली भारतीय जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। दूसरा, इस की शुरुआत हुई 1929 से। बात करें कि कौन सी संस्था द्वारा ये दिया जाता है तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर, और ये सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये थी इन्फॉर्मेशन ऑस्कर अवार्ड के बारे में। अगला हमारा जो अवार्ड है उसका नाम है ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। चलो, चलो बात करें इसकी शुरुआत की तो इसकी शुरुआत 1959 से की गई। ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड जो है इसकी शुरुआत 1959 से की गई। और बात करें तो इस पुरस्कार जीत को जीतने वाले जो हमारे पहले भारतीय थे, पहले भारतीय, उनका नाम है रविशंकर। ठीक है, जिन्हों जिन्होंने जिन्होंने वर्ष 1968 में सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जो हमारा चैम्बर संगीत है वो दिया गया था। ठीक है,
सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में इनका एक एल्बम था। प्रदर्शन की श्रेणी में इनका जो एल्बम था, अपने एल्बम, इसका नाम है वेस्ट मीट्स ईस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वेस्ट मीट ईस्ट का मतलब पश्चिम को किससे मिलाया गया, पूर्व से मिलाया गया। तो उनके ये एल्बम का नाम था। किस कैटेगरी में दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत के कैटेगरी में इन्हें ये दिया गया। और नाम क्या है इनका, इनका नाम है रविशंकर। और बात करें कि प्रथम महिला प्राप्तकर्ता, ठीक है, कि वो पहली कौन सी भारतीय महिला है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, तो ये है तन्वी शाह। ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड ये संगीत क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ग्रैमी अवार्ड जो है ये संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत जो भी ये हुई है हमारी 1959 से। और इसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, रविशंकर, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत में उनके म्यूजिक एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट में 1968 में दिया गया। और बात करें पहले भारतीय महिला की जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, उनका नाम है तन्वी शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, तो यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा, अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़े थे, अगर आपने विश्व विरासत स्थल पढ़ी थी, तो उसमें हमने समझा था कि यूनेस्को क्या काम है, कि यूनेस्को कुछ हर देश की कुछ खास सांस्कृतिक, मानवीय और प्राकृतिक धरोहरों को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने के लिए उन्हें उस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करती है। तो वही जो यूनेस्को संस्था है उसी के द्वारा यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा समाज में विज्ञान, विज्ञान के प्रचार व लोकप्रियता में योगदान देने के लिए, ठीक है, देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझें कि अगर समाज में हम लोगों के बीच में विज्ञान विषय को, उसके महत्व को लोकप्रिय करा रहे हैं, लोगों तक जो हमारी डेली साइंस है वो पहुंचा रहे हैं, तो उस केस में यूनेस्को के द्वारा ये पुरस्कार जो है, ये कलिंग पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। ठीक है, तो बात करें इसकी शुरुआत की, तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1951 में कलिंग फाउंडेशन जो है, कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक इसका नाम है विजयानंद पटनायक। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब से हुई, 1951 में। और इसमें जो कलिंग फाउंडेशन के हमारे संस्थापक थे जिनका नाम लिखा है
विजयानंद पटनायक, उनके द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार। आगे के जो और हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं जिन्हें हम आपसे इसी वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। जब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।